Like, share, subscribe to our YouTube channel and follow us on Instagram. कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेकों प्रयास किए। इस बार कंस ने भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए तृणावर्त नाम के राक्षस को भेजा। यह राक्षस कंस का खास निजी सेवक भी था। कंस ने तृणावर्त को गोकुल भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा था। कंस की आज्ञा पाकर तृणावर्त ने एक बवंडर का रूप धारण कर लिया और वह गोकुल पहुंच गया। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही वह असुर उन्हें अपने साथ आकाश में उड़ा ले गया। उसके प्रकोप से चारों ओर आंधी ही आंधी थी, जिससे लोग देखने में भी असमर्थ हो गए। सारा गोकुल कुछ समय के लिए अंधकार में हो गया। उसकी एक माया से सभी गोकुलवासी एक दूसरे को पहचानने भी नहीं पा रहे थे। इतने में माता यशोदा भी घर से बाहर आ गईं और अपने पुत्र को आंगन में ना पाकर वह अत्यंत चिंतित हो गईं। वह अपने लाल को वहां ना पाकर रोने लगीं। उनकी गायों के बछड़े भी मर गए थे। जिस प्रकार गाय अपने बछड़ों के वियोग में रो रही थी, उसी प्रकार माता यशोदा भी अपने पुत्र के लिए रो रही थी। यशोदा जी भी रोते रोते जमीन पर गिर गईं। जब वह आंधी कम हुई तो लोग यशोदा जी की पुकार सुनकर उनकी ओर दौड़ पड़े। यशोदा जी उस समय अपने पुत्र को न देखकर फूट फूट कर रो रही थी। वहीं तृणावर्त भी श्री कृष्ण का वध करने के लिए उन्हें आकाश मंडल में ले गया। भगवान श्री कृष्ण ने अचानक ही अपना भार इतना बढ़ा लिया कि तृणावर्त उनका भार संभाल ही न पा रहा था, जिसकी वजह से उसका वेग कम हो गया और वह आगे की ओर बढ़ न सका। तृणावर्त भगवान कृष्ण के भार को नीलगिरी चट्टान के बराबर समझने लगा। श्री कृष्ण ने तृणावर्त का गला इतनी जोर से पकड़ा कि वह उनसे अपना गला छुड़ा ही नहीं पाया। उस राक्षस का दम घुटने लगा, उसकी आंखें बाहर की ओर आने लगीं और वह कुछ बोल भी नहीं पा रहा था और उसके प्राण वहीं पर निकल गए। गोकुल वासियों ने देखा कि एक भयानक राक्षस एक चट्टान पर जा गिर पड़ा है और उस राक्षस का प्रत्येक अंग चकनाचूर हो गया है। भगवान श्री कृष्ण उसके शरीर पर बैठे हुए हैं। यह देखकर वहां खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। वहां खड़ी महिलाओं ने तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठाया और यशोदा जी के पास ले आईं। यशोदा जी और नंद बाबा अपने पुत्र को सकुशल देखकर अत्यंत ही प्रसन्न थे। सभी लोग इस बात को लेकर परेशान थे कि यह राक्षस है कौन और कैसे एक छोटे से बालक ने इस बड़े राक्षस को मृत्यु के घाट उतार दिया।